प्रोफेसर राकेश कुमार, आपका कमेंट इस पर चाहिए क्योंकि दुनिया भर की नजरें दो जगहों पर टिकी हुई हैं। ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन को लेकर के आगे बढ़ेगा, ये फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल चीज ये लग रही है, लेकिन 40% इकोनॉमी अगर आप दुनिया भर की मैनेज कर रहे हैं या उसे लीड कर रहे हैं, वो तमाम देश एक मंच पर हैं। दूसरी तरफ बीजिंग में जो इस वक्त हो रहा है, दुनिया भर में किस तरह का आर्थिक संकट है, खासतौर पर अमेरिका के लिए 2007-8 में भी जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो कैसे जापान, चीन और बाकी इन देशों ने मदद की थी अमेरिका की। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग की शरण में पहुंचे हैं। सिर्फ मांगेंगे या सिर्फ कुछ देना भी उन्हें पड़ेगा, और कुछ बहुत बड़ा कुछ मांग सकता है चीन? देखिए मकसूद जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो अर्थशास्त्र के लिहाज से हम ये समझना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है। देखिए, जब व्हेन वर्ड्स फेल देन वॉर स्टार्ट, तो इसमें हमने कहा है कि हमने बैक टू डिप्लोमेसी में हम गए हैं और इसमें हम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सारे जो देश हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, और उसमें भारत ने बहुत ही सकारात्मक जो हम उन्हें कदम उठाई है। एक प्लेटफॉर्म में ला करके आर्थिक चीजों पे चर्चा करना मुझे लगता है बहुत भारत के लाभदायक होगा। अभी संजीव जी एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भारत अपने पोर्शन का, एनर्जी सिक्योरिटी का हम बात करें, जो हमारी ऊर्जा के जो सुरक्षा के लिए काफी चीजें हम उससे आयात करते हैं, और उसके लिए देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए पहल की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इस पे थोड़ा जो है अपना ध्यान रख करके और इसमें थोड़ा संतुलन रख के इसमें हमसे कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, मेरा मानना है कि आप 1971 का अगर ऑयल क्राइसिस देखें, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हुआ था, उसके बाद 71 के बाद ये दूसरी उस तरीके की विश्व में आप संकट देखने को मिलता है, जिसको भारत ने अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है किस तरीके से इसको हैंडल करें। पहली बात। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, जो ब्रिक्स की जो एक इकोनॉमी है, जो ब्रिक्स एक समिट हुई है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक विश्व में एक मैसेज आएगा, ऐसे कहीं ना कहीं आर्थिक दुनिया का मैसेज आया कि भारत इसमें किस तरीके से इन देशों को लेकर के व्यापार, जो इंट्रा ट्रेड हम कहते हैं, आपसी व्यापार को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। डी डॉलराइजेशन की आपने बात की, भारत ने भी चाबार पोर्ट को लेकर के ईरान से बहुत सारी बातें की, कैसे हम रुपये में उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उसमें बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखेंगे, चाहे वो रुपया हो, चाहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो, भारत की जनता को लेकर के, 140 करोड़ की जनता को लेकर के लगता है कि सरकार ने एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक नतीजा और संदेश हमें आर्थिक क्षेत्र में इसमें देखने को मिलेगा। एक छोटी सी और बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जहां तक बात आती है कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम देखें, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से आप देखते हैं कि ऑयल रिसोर्सेज का फ्लो होता है। तो हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम ऐसे कुछ डिस्कशन के साथ कहीं ना कहीं जो चाइना हम पे प्रेशर बना रहा है या इनडायरेक्ट तो कुछ प्रेशर होती है, उसको कैसे हम इकोनॉमिक वे में बात करके ईरान से अपने देश के लिए हम इसको अच्छे से काम कर सके, जिससे हमारा जो मुद्रास्फीति है, जो हम इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, अभी भी 3.48 के पास है, घबराने की बात नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व भी देखें, वो भी $690 बिलियन के पास है, उसमें भी घबराने की बात नहीं। 11 महीने का हमारे पास रिजर्व है, कोई की पैनिक स्थिति नहीं है। इसमें हम मकसूद जी अगर एक लाइन बोले, एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं, तो ये भारत सरकार द्वारा प्रीएम्प्टिव मेजर्स है, ना कि क्राइसिस सिचुएशन में डील करने की बात है। क्राइसिस सिचुएशन से बचने के लिए, घोर संकट के समय से बचने के लिए हम प्रीएम्प्टिव मेजर्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वो 7 मंत्र हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिया हो, या ये ब्रिक्स समिट में हम बात करके ईरान से डिप्लोमेटिक लेवल पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करके इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 2-3 जो पहलू हैं, ये इसके लिए सबसे लाभदायक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब आपने बात की, ठीक है, जाहिर सी बात है इसका असर अमेरिका भी पड़ेगा। उससे एक मैसेज जाएगा कि ये जो अपने एक देश है, जो एक समिट है, ब्रिक्स समिट, इस पे भी आगे बढ़ रही है, इस पे कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्रों को लेकर के आपस में बातें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी मुझे एक सकारात्मक असर देखने को लगता है। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि मार्केट में जो उथल पुथल मची हुई है, उसको वो क्यों हो रहा है? और बहुत सारा पैसा मार्केट से निकाला भी गया है, वो जो कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर था, जो शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा लगा रखा था, ये पिछले ये जंग के बाद के जो हालात है उसके हिसाब से। देखिए, आप स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट चाहे एनएससी की बात करें, बीएससी की बात करें, अर्थशास्त्र में एक बात बोलते हैं, हम कभी भी स्टॉक मार्केट के उठक पटक को आर्थिक फंडामेंटल्स का कभी इंडिकेटर नहीं मानते। देखिए, अगर आर्थिक फॉरेन इन्वेस्टर अगर पैसा निकाल रहा है मार्केट से, तो ये साइन क्या कहता है? इज इट अ पॉजिटिव और इज इट अ नेगेटिव? वो डर रहा है भारतीय बाजार में घुसने से। देखिए, अगर एफबीआई आउटफ्लो हो रहा है अभी के समय में, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उस पे जो हम बाद में, आप देखिए, आप दीर्घकालीन की बात करें या हम दीर्घकालीन स्तर की बात करें, तो इन्फ्लेशन रेट हो या इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, भारत विश्व में 7% के आसपास में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये सब चीजें दीर्घकालीन स्तर पर आप देखेंगे आ जाएंगे लाइन पर। थोड़े समय के लिए
लघु समय के लिए सेंटिमेंट्स होती हैं, एनर्जी वॉर चल रही है, सिक्योरिटी हो रही है, बाहर की समस्या भारत में इंपैक्ट कर रही है, रूपी का थोड़ा डिप्रिशिएशन हुआ, 95 के पास आना है, उसकी वजह से ये देखने 96 को को मिलता है। मुझे उसने लगता टच है किया, कि वही उसी पर मैं आ रहा था कि ये वो 100 की तरफ जा रहा है। देखिए 95 के आसपास है। क्या ब्रिक्स इसमें एक ऑलरेडी बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है डी डॉलराइजेशन के लिए? कम से कम जो ये 40% वाले लोग हैं वो आपस में ही अपनी करेंसी में या लोकल करेंसी में व्यापार करें। क्या एकदम इस सही कहा आपने, उसमें कहीं ना कहीं ये एकदम सही कहा आपने, अच्छी मशवरा आपने दिया है, बहुत अच्छी सलाह है कि अगर हम आपस में दूसरे करें, आपस में डॉलर को लेकर करें तो ये समस्या को भी हल कर सकते हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मकसूद जी, जो 7 मंत्र जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए उसमें एक मंत्र स्वदेशी को लेकर के है, वोकल फॉर लोकल। तो वोकल फॉर लोकल की बात करें तो उसमें स्वदेशी प्रोडक्ट का जब इस्तेमाल करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय रुपये में उसकी बातें करते हैं, उससे हमारा डॉलर पे निर्भरता कम होती है, उससे भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।